तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट का टेस्ट पर डे आ रहा है, जो कि जीके जीएस का है, 50 क्वेश्चन के साथ आता है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक सेट लगाना पर डे ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे यदि 50 क्वेश्चन का पर डे जो सेट पर डे आ रहा है उसे लगाते हो तो आपका जीके जीएस बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ साथ ही यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी गई है और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना। इसके साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बारी है। तो इससे पहले 3 सेट अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे पहले आप खुद टिक करके देखना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखोगे कि है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जिसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि 1986 में 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो आप इसका टिक लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा, जो कि कृत्रिम पारितंत्र है। इसके अलावा जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो वन, झील और समुद्र हो जाएगा, जबकि बगीचा आपका कृत्रिम पारितंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। यहाँ बोला जा रहा है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। यदि आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक कौन इफेक्ट करता है, तो जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सही है? जो कि है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती, सही है। जबकि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे कि है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि नर्मदा है। ये अरब सागर की ओर बोला जा रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो नर्मदा। तो यहाँ पे देख लेना कि अरब के सागर में बोला जा रहा है या बंगाल की खाड़ी में। यदि बंगाल की खाड़ी में पूछा जाता तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताओ। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो अम्लीय मिट्टी।
वहीं क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। मानसून निर्वर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, जो कि आप लोग को पता होगा, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ बोला जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, मानसून निर्वर्तन। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काराकस। इसे आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। काराकस वेनेजुएला की राजधानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन सुमेलित नहीं है। तो 11 में है कि भारत चक्रवात भारत में आता है, बिल्कुल सही। बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल सही। जबकि चीन टाइफून से, बिल्कुल सही। अमेरिका वागियों से, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरल लीफ या पड़वाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में डाल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? जो कि मैंने आपको बताया था, इसके बारे में डीपली जानकारी भी दी है। यदि आप लोग को इसके बारे में जानना है, जो कि मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य, मतलब पॉलिटी से कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छे से बताया गया है। उसका नोट प्रोवाइड, मतलब अच्छा खासा नोट तैयार करवा दिया गया कि आप नोट्स बना सको, तो आप जाकर देख सकते हो। तो स्वर्ण सिंह समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य से। यदि आप एक और पॉलिटी का वीडियो देख लोगे, जो कि प्लेलिस्ट में है हमारे चैनल पे, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी तक तो मैंने 1 से लेके 179 अनुच्छेद तक करवा दिया, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो भी इतनी इजी से करवाया गया कि सबको याद तक हो गया। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपवन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में। इसके साथ साथ ही 50 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की जो पहले वो आयु तक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन में है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे? अच्छा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक होता है। तो ये सारे गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे लगा महान्यायवादी के बारे में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
जो कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या को कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या एवं विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15%। इसका चैप्टर मैं आज ही के वीडियो में अपलोड की हूँ। यदि मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या बोला जाए जो कि विधानसभा में डिसाइड होता है कि विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं यदि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद की चर्चा किया जाए तो केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कैसे होती है, जो लोकसभा के सभी सदस्य के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये तो सबको पता होगा, ये मैंने भी पढ़ाया है। रीट जारी करना न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में बात किया जाए तो यदि सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, हाई कोर्ट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया। दल बदल जो कि 10वीं अनुसूची में 1985 के द्वारा। ये सारे क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिए गए, तो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता जिसमें भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव क्या कहा जाता है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये अधिनियम बनाया गया, पारित किया गया। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने पर संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। वहीं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को। जल संरक्षण 22 मार्च। वही क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है कांग्रेस की कार्य समिति भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, जो 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो 14 जून 1947 को, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 जून 1947 को भारत का विभाजन पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। इसे आप एक ऐसे याद कर सकते हो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में बवाल न हो जाए, इसलिए इसका गवर्नर जनरल कौन यूज किया गया था, लॉर्ड बेवेल। बेवेल से बवाल याद कर लो, याद करना है कैसे भी।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया? मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? असम नहीं है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपॉल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लगते हैं वो जो कि मिलाने वाला रहता। सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, वहीं पुरंदर की 1665, देवगांव की 1803। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी की बात किया जाए तो किस काल में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। 31 नंबर क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? खारवेल मतलब कि जैन, जैन खारवेल से संबंधित है। कलिंग भी से ही पता चल जाता है जैन। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ की बात आएगी तो इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त। कलिंग शासक खारवेल की बात आएगी तो राइट आंसर जैन धर्म। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? कैलाशनाथ मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव शासक। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 तो बहुत लंबा है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति के युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ऑफ कोर्स इसमें किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरियन ने लिखा था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये तो सब बचपन से ही पढ़ते आया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/10 सेकेंड तक हमारे मस्तिष्क तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया जाए कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण की बात किया जाए तो आइरिस। रक्त की अशुद्धियां किस अंग से जाकर छनती है? तो इसका राइट आंसर 37 का हो जाएगा ब्रिक। 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीजीन। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरोजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो 40 का अपवर्तन या प्रवर्तन। 41, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल संसंजक बल कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 43, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो
हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कोहल होता है। नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बादल और वायुमंडल को तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखोगे आप कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो कि छाया में पनपता है तो उसे क्या बोला जाता है? सियोफाइट। सिसक के छाया में होता है तो सियोफाइट। मेनरहीन, ये बहुत बार आ चुका है। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है? कल के भी क्वेश्चन में ही आए थे। तो इसका राइट आंसर रूस और फिनलैंड। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच आए थे? रूस एवं फिनलैंड। इसकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि एक दो क्वेश्चन ये पहले भी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल चुका है सेम क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज लगाने से ये फायदा होता है कि आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट सीरीज से आते ही है। एक आपको अच्छा खासा टेस्ट लगाने से आप क्वेश्चन पे कमांड बन जाता है, जिसे बार बार आप क्वेश्चन देखते जाओगे। यदि आप पढ़ भी नहीं रहे हो, एक दिन में एक सेट लगा रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का ही सेट रहता है या 50 क्वेश्चन का, कम से कम 50 क्वेश्चन आपके दिमाग से तो होकर जाएगा। इसलिए एक सेट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारे चैनल पे तो ये प्रोवाइड किया ही जा रहा है, तो आप देख सकते हो। पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन ही देखो, बहुत फायदा होंगे। पर हो यार, एक जॉब ले लो 2023 में, बस यही आशा रहेगी मेरी। क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 22 मई को। जैव विविधता 22 मई। देख सकते विविधता में 2 है, बीवी, तो 2 आगे से 2 पीछे से, उल्टा भी करोगे तो वही होगा। तो जैव विविधता 22 मई। कैसे भी जोड़ के आप पढ़ लो बस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2007 में की गई है, 2007 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आपका आ गया इकोनॉमिक्स से, कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन में सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और यदि आप बिहार दरोगा या कुछ की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो फिर से मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। जब तक थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों।